दोस्तों आज हूँ मैं अपने एक सब्सक्राइबर की कुंडली के साथ जिनका नाम है नवीन भारद्वाज। ये दिल्ली से हैं और ये जानना चाहते हैं कि वीनस की महादशा में इनको धन लाभ क्यों नहीं हो रहा। आज का वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके लिए रेमेडीज़ न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपकी नॉलेज भी बढ़ाने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए पहला आप इनकी जो अभी महादशा चल रही है वो है वीनस की महादशा। वीनस इस समय बैठा हुआ है 8th हाउस में। हाउस से है, जिस हाउस में वो बैठा है उस हाउस से 6ठा, 8वां और 12वां उसको पीड़ा देता है। ठीक है, 6, 8 और 12 ये हमेशा ही जो ये 3 हाउस होते हैं 6, 8 एंड 12, ये हाउसेस हमेशा जो है आपके लिए पीड़ा लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये जो दशा है ये पीड़ा कहाँ पे आ रही है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये तो यहाँ से 6th हाउस कौन सा हुआ, 8 से 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस ये हुआ, 8th हाउस 3rd ये हुआ और इनका 12th हाउस ये हुआ। तो यानी देखिए सबसे पहले जो छठा घर होता है, अब छठा है कि आपको रोग, ऋण, शत्रु, तो इन तीनों में से कोई एक चीज इनके ऊपर बढ़ती जाएगी, रोग, ऋण या शत्रु में से। ठीक है, 8वां हाउस ये है जो कि इनका यहाँ पे आप 3rd हाउस के जो आप जो कारक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें आपका कम्युनिकेशन आता है और आपके पड़ोसी आते हैं, आपके भाई बहन आते हैं जो छोटे भाई बहन होते हैं, और आपका ऑनलाइन मीडिया भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो 8 हुआ, यानी अगर आप जो है या तो आप इस हाउस को ठीक से यूटिलाइज करें, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि इस हाउस से रिलेटेड होंगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कुल मिला के जो 6, 8 और 12 हाउसेस के जो तकलीफ, दुख तकलीफ होती है कि ये रोग, ऋण, शत्रु हो जाता है, ये पीड़ा होती है, ये अलगाव देता है आपको, जो है 12th हाउस आपको खर्चे देता है, तो वो सारी चीजें जो है इनको इस वीनस की महादशा में देखने को मिलेंगी। अब आ रहा है कि भाई ठीक है स्थिति तो ऐसी है तो अब क्या करें, राइट। तो अब आ रहा है कि 6, 8, 12 में क्या ऐसा किया जाए कि इनकी जो स्थिति है वो अच्छी हो जाए। तो देखिए इसके लिए एक आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि सबसे पहले जिस भी प्लैनेट को आपको एम्पावर करना है, ठीक है, आप उसका 1, 5 और 9th ये हाउस देखेंगे। ठीक है, उस हाउस से 1, 5 और 9, मतलब उससे 1, 5 और 9 का ट्राइन कहाँ बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 7। ठीक है, ये आपको 5 हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं इन चीज को आपको चेक करना है। तो अब आप देखिए, तो फर्स्ट में आपने वीनस लिख लिया, इससे 5th में कोई भी प्लैनेट नहीं है, इससे 9th में आप देखोगे तो मार्स आएगा। ठीक है, और उससे 2nd में आपका केतु आएगा और उससे 7th में आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इनके प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, ये 3 प्लैनेट्स इनके 1, 5, 9, 2 एंड 7, यानी 1, 5, 9 के ट्राइन में और 2 और 7 2nd और 7th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं पहले इन तो इस सब को हम ये सब इस पे प्रभाव छोड़ेंगे इस समय। ठीक है, तो ये सारी इन हाउसेस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं आपको पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो ये 3 प्लैनेट्स हैं जो कि वीनस, केतु और तो 1, 5 एंड 9 पे के ट्राइन पे ये 3 प्लैनेट हैं और ये 2nd और 7th, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसकी डिग्री नोट करनी है। तो डिग्री के हिसाब से देखो, मैंने इनकी डिग्री पहले ही देखी हुई है। तो डिग्री इसमें केतु की 1 है और मार्स की जो है वो इन दोनों की एक्चुअली 26 है, लेकिन इसकी वीनस की जो है वो 26.44 है और मार्स की 26.46 है। तो बहुत हल्का सा नॉमिनल डिफरेंस है। तो आपने पहले इसको इस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर लीजिए। आपको करना क्या है कि जिसकी डिग्री सबसे कम है, केतु की डिग्री 1 है, ठीक है, इन तीनों में जिसकी भी डिग्री सबसे कम है उसकी आपको करनी है रेमेडी। जैसे ही आप उसकी रेमेडी करेंगे ये काम अपने आप होने लगेगा। ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप आपको मिलने लगेंगे। तो और इसमें आपको ये देखना है कि वीनस जो है ये इन दोनों ग्रहों के बीच में है, तो ये दोनों ग्रह वीनस के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। तो आपको करना क्या होगा कि वीनस के आपको करेक्ट रिजल्ट मिले, पहले आपको मार्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा और केतु को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा होगा। केतु जो है आपका बेसिकली जो देता है वो आपको क्या देता है, केतु स्पिरिचुअलिटी है ना, केतु आपका संत प्रवृत्ति है, केतु आपका योगा है और केतु आपका स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली अगर आप मेडिटेशन करें, ठीक है, योगा, मेडिटेशन तो इनके लिए मस्ट है। अगर ये 20 मिनट्स मिनिमम मेडिटेशन रोज करें तो इनके लिए
जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। और मार्स में है, इनको मार्स के लिए भी इनको मार्शियन क्वालिटीज का यूज करना पड़ेगा। या तो ये जिम में जाएं, जिम में हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर आप मार्शल आर्ट में जा रहे हो, या आप कोई गेम स्पोर्ट्स में हो, तो वो सब मार्स की एक्टिविटी है। तो आपको मार्स और केतु दोनों की एक्टिविटीज ऑन करनी पड़ेगी वीनस को यूटिलाइज करने के लिए, वीनस के रिजल्ट्स लाने के लिए। तो इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हो कि अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते, कुछ भी नहीं, तो आप जमीन पे सोना शुरू कर दो, जमीन पे बैठ के काम करना शुरू कर दो, तो उससे भी आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ये है आपकी अपने इस महादशा से कैसे परिणाम आपको मिलेगा, ये बात मैंने आपको ये बताया, ठीक है। ये 20 मिनट है, ओके। नाउ अब आपका जो एक सेकेंड क्वेश्चन था कि आपका जो बिजनेस है वो नहीं चल रहा, पैसे के लिए आप जो है क्या करें, राइट। तो पैसे के लिए या जो आपका काम है उसके लिए हम देखते हैं जो कर्म के लिए होता है वो प्लैनेट होता है सैटर्न। तो सैटर्न प्लैनेट आपका बैठा है 5th हाउस में, ठीक है। फिर अब हम इन्हीं हाउसेस को देखेंगे, ठीक है, 1, 5, 9 एंड 2nd एंड 7th। तो सैटर्न से 1, तो सबसे पहले मैंने सैटर्न लिख लिया है, उसके बाद जुपिटर है, हमने जुपिटर ले लिया, ठीक है, जुपिटर ले लिया। उसके बाद 5 पे कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 पे केतु है। उसके बाद 9 पे 6, 7, 8, 9 पे कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 1, 5, 9, 2, 7 पे ये आपके निकल के आए 3 प्लैनेट। अब इन 3 प्लैनेट्स को भी हमें सेग्रीगेट करना होगा। सेग्रीगेट में देखो सैटर्न की जो डिग्री है वो है 25, केतु की आई ऑलरेडी टोल्ड 1 है, और जुपिटर की है 6। तो यही इसका सीक्वेंस है, केतु सबसे कम है। तो यहाँ पे भी सैटर्न के रिजल्ट, मतलब कर्म आप कौन सा करें कि आपको सैटर्न जो है वो अच्छा फल दे, तो सैटर्न से एसोसिएटेड जो प्लैनेट होता है आपको वही कर्म करने पड़ते हैं अगर आपको अपने जो काम है वो अच्छा और फ्रूटफुल करना है। तो जुपिटर आप सब जानते हैं स्पिरिचुअलिटी है। अब आप कहेंगे यार मैं तो साधु बाबा नहीं हूं, राइट तो मैं तो कैसे जुपिटर को फिर यूज करूं। तो आप ये 30 मिनट्स 40 मिनट्स स्पिरिचुअल बुक पढ़ा करो, ठीक है। या जो आपकी डेस्टिनी है वो 2 चीज बता रही है, एक तो आपको केतु की टेंडेंसी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, यानी गिविंग टेंडेंसी पैदा करनी पड़ेगी। लेट गो जिसको कहते हैं ना, कई लोग होते हैं नहीं बिल्कुल हर चीज को बिल्कुल दांत से पकड़ के रहते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। लेट गो करिए, आप जितना लेट गो करेंगे आपके पास उतना आएगा, और जितना आप पकड़ेंगे या जितना आप उसके लिए रोएंगे वो उतना नहीं आएगा। तो यू डू नॉट क्राई फॉर मनी, मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, ओके। अब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस आपको कौन सा करना चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो हो। तो बिजनेस के लिए हम जिस प्लैनेट को देखते हैं वो है मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी इनका बैठा है 7th हाउस में। इसको चेक करेंगे कि मर्क्यूरी से 1, 5, 9 और 2, 7 पे कौन है, ठीक है। तो 1 पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया जो मतलब इसका जो ट्राइन बनाना है, इसकी भी एक स्ट्रिंग बनानी है। तो सबसे पहले आपने मर्क्यूरी लिख लिया, फिर मून लिख लिया, फिर आपने सन लिख लिया, और उसके बाद ये तो इसी में है। इसके बाद इसके जो 2nd में है वो है वीनस, ठीक है, तो आप वीनस भी लिख लो। उसके बाद इसका 9 पे है राहु, ठीक है, तो हमने राहु भी लिख लिया। नाउ वी हैव टू चेक द डिग्री। राहु की डिग्री 1 है, इसकी 26 है, की जो है वो आई थिंक 10 है और 9 समथिंग है, और मर्क्यूरी की 2 है, ठीक है। तो ये मैं राउंड ऑफ लेके लिख रही हूँ क्योंकि कोई भी सिमिलर नहीं है, इसलिए चलेगा ये। तो अब अगर इसको हम ऐसे देखें तो इसमें जो सबसे कम डिग्री है वो किसकी है, राहु की है ना। सबसे कम राहु है, मर्क्यूरी है, मून है, सन एंड वीनस है, राइट। तो अब क्या है इसमें, आप देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो कि वीनस जिसकी महादशा चल रही है उसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, और ये इसको आप एम्पावर कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा कम है, ठीक है, जैसे ही आप उसकी रेमेडी करेंगे ये चीज आपका वीनस जिसको आपको सही करना है वो अपने आप सही हो जाएगा। तो राहु की रेमेडी क्या है, देखिए राहु की रेमेडी आप ये कर सकते हैं, आपके केस में राहु की रेमेडी या तो आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर शिफ्ट हो जाइए। जन्म स्थान जैसे आपका दिल्ली है तो आप किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाइए, महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाइए, साउथ में शिफ्ट हो जाइए, या गुजरात चले जाइए, मतलब ऐसी किसी जगह चले जाइए जहां पर दिल्ली से कल्चर में बिल्कुल डिफरेंस हो, जहां की कोलोकियल लोकल लैंग्वेज अलग हो, ठीक है। या तो आप फॉरेन में जॉब करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन आ सकते हैं, दिस ऑनलाइन एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है आप उसको ऑनलाइन ले आइए,
वो इमिडिएटली बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। ऑनलाइन अगर आप नहीं आएंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, इसलिए ऑनलाइन आना आपके लिए कंपलसरी है। फाइन। तो और एक इसमें आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये आप इग्नोर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि राहु और मर्क्यूरी का आपका कंजंक्शन है, जो इमीडिएट पास में होता है ना, जो नेक्स्ट होता है। जैसे इसकी राहु की डिग्री है 1, मर्क्यूरी की है 2, राइट। राहु की 1 है और मर्क्यूरी की 2 है, तो यानी दे आर वेरी क्लोजली कंजंक्ट। ओके, तो जब कंजंक्शन ऐसा होता है राहु और मर्क्यूरी का, तो ये मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी आपका नर्वस सिस्टम है, मर्क्यूरी आपकी एंजाइटी भी है। तो राहु क्या करता है? राहु एक्सपैंड कर देता है, किसी भी चीज को बहुत एकदम बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है उसमें। और इस समय अगर आप ध्यान दें तो आपकी जो अंतरदशा है वो राहु की ही चल रही है, ठीक है, अंतरदशा आपकी राहु की है। तो आपको किसी भी कॉस्ट पे इस कंजंक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस समय जो आपकी एंजाइटी लेवल है, दैट मस्ट बी ऑन इट्स पीक, वो बहुत ज्यादा ही है, जरूरत से ज्यादा है। तो उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए इट इज वेरी सिंपल। आप जो भी काम है, देखिए ऑनलाइन जो है वो आप अपनी एक्टिविटीज को ला सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप वो भी, तो आप ऑनलाइन किसी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। मर्करी एजुकेशन भी होता है, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन भी करते रहेंगे तभी भी आपकी एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यू टेक माई वर्ड्स, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप इस काम को कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यही चीज जो है ना, आपको न्यूमरोलॉजी में बता रही हूँ कि इसमें क्या जो है वो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में आप सब जानते हैं कि जो लोशो ग्रिड होती है उसमें 9 जो है वो बॉक्सेस होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 9 बॉक्सेस वाला बना रही हूँ, एक आपका और एक लोशो ग्रिड का, राइट। तो लोशो ग्रिड में जो है सेंटर में होता है 5, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1981, ठीक है। तो हम उस हिसाब से इसको भर देते हैं, 26 नवंबर 1981, ठीक है। तो ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लोशो ग्रिड। ओके, तो अब जो अगर इसमें अगर आपका ड्राइवर नंबर हम देखें तो आपका ड्राइवर है 8, राइट। ड्राइवर नंबर हुआ वो निकला 8, तो हम 8 को भी यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। इसके बाद आपका आता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर आपका क्या निकलेगा? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। नाइन में फिर आप इसको भी सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो आएगा 11, और 11 को भी सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो आएगा 2। तो ये 2 भी जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम आपका निकालते हैं कुआ नंबर, राइट। कुआ नंबर कैसे निकलता है आप सबको पता है, आई होप। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये है 1981, राइट। 1981 का आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 10, 18, 19, राइट। ये आ गया 19 और इसका आ गया 1, और फिर 1 को, इस 1 को आपने माइनस कर दिया 11 से, बिकॉज यू आर मेल, राइट। फीमेल के केस में ये अलग डिफरेंट हो जाता है। तो ये आ गया 10 और 10 फिर आ जाए, देखो ये आ जाएगा 10 और फिर 10 को जो है आप फिर सिंगल डिजिट पे लाओगे तो ये आ जाएगा 1, तो अगेन देयर इज 1। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है। नंबर 5 मिसिंग है, नंबर 3 मिसिंग है, नंबर 7 मिसिंग है और नंबर 4 मिसिंग है, ठीक है। तो इन नंबर्स के हिसाब से जो नंबर्स आपको मिसिंग है मैं आपको उसकी रेमेडी बता देती हूँ, उसकी रिपरकशन भी बता देती हूँ। देखिए 4 है तो 4 का मतलब हुआ कि आप सिस्टमेटिक नहीं हो, तो आपको सिस्टमेटिक हो जाना चाहिए थोड़ा सा भाई, है ना। और थोड़े से आलसी हो या हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, कल पे टालते हो कि नहीं छोड़ो ये बाद में कर लेते हैं, ये वाला अगर एटीट्यूड है तो आपका 4 नंबर का कभी भी आपको 4 नंबर आपको क्या देता है जिंदगी में? ये राहु का नंबर है, ये आपको स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। फिर आपका 5 नंबर मिस होना एक मेजर जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 नंबर आपके लाइफ में जो है वो लाता है क्या? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दैट नंबर इज मिसिंग, 4 नंबर इज मिसिंग, 5 नंबर इज मिसिंग, तो ये स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। 3 नंबर मिसिंग है, तो 3 नंबर मिसिंग क्या बताता है? जुपिटर है, ज्ञान, उसमें भी। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना शुरू कर लेंगे तो ये 3 नंबर की कमी पूरी हो जाएगी, ओके।
7 नंबर जो है ये बताता है कि सेंसिटिविटी कम बता देता है, कि थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे जो नंबर्स हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबकी डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर मिसिंग होते ही होते हैं, ऐसा किसी का भी नहीं होता कि वो फुल पूरा भरा हुआ हो। हर की जिंदगी में वो कहता है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो कभी ये नंबर तो कभी वो नंबर नहीं मिलता। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो वरीज। आपको क्या करना है कि ये जो 4 नंबर आपको मिसिंग है, आपको इसकी रेमेडी कर लेनी है। तो करोगे कैसे? नंबर 4 के लिए तो देखो, सबसे पहले आप इसके लिए रेगुलर हो जाओ, रूटीन ले आओ, अपना मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, और वो सब जितनी भी रेमेडीज बताई, तो आप उन सबको अगर रेगुलरिटी से करो और सुबह मॉर्निंग में उठो, एटलीस्ट मतलब सनराइज से पहले उठना चाहिए, राइट। तो वो अगर आप कर लो तो रेगुलर अपने आप हो जाओगे और जिंदगी में भी सनराइज अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 3, नंबर 5 और 7 के लिए आपके लिए देखिए, आप एक क्रिस्टल रख सकते हैं अपने साथ, क्रिस्टल की माला रख सकते हैं, क्रिस्टल का ब्रेसलेट रख सकते हैं, आप क्रिस्टल एवे ही रख लीजिए, क्रिस्टल की आप की चेन रख सकते हैं। वुड एलिमेंट आप अपने ज़िंदगी में आपको ज़रूर लाना चाहिए। अगर देखिए आप रुद्राक्ष भी आपके लिए पहनना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनने के बहुत कड़े नियम होते हैं। तुलसी के तो बहुत ही ज़्यादा कड़े होते हैं, रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन स्ट्रिक्टली नो है। दूसरा, आपको जो ड्रिंक वगैरह भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए रुद्राक्ष पहनने का मतलब हुआ कि आप सात्विक हैं, आपको 100% सात्विक रहना है। अगर आप ये सोचिए कि नहीं मैं नॉनवेज खाते समय उतार के रख देता हूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको उसका फायदे की जगह आपको उसका दोष लगेगा और नुकसान होगा। तो इसलिए आपके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है पहनना। तो आप चाहिए तो आप नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आप छोड़ दीजिए उसको, दैट विल बी बेटर फॉर यू। इसके बाद सिल्वर स्टेप वाली जो होती है ना घड़ी, वो आप पहन सकते हैं। आपके इसमें ना एक जो मेन कैच मुझे दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है आपके ऊपर, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। देखो ये आपका जो 4 नंबर्स हैं, है ना, नंबर, ये आपके नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं, नंबर 2 2 बार रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 8 आप फिनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो गए, ये भी सही है। कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो उसकी पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो नंबर 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे ये 1 है, ठीक है, ये इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को, यानी देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को आपको यूज नहीं करना है, या कम से कम यूज करना है। और क्या करना है, आपको ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर, ठीक है, या फिर स्काई ब्लू, मतलब ब्लू का कोई भी शेड बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है। ब्लैक और ब्लू 100% नो। ना आपकी चेयर ब्लैक होनी चाहिए, ना आपका बैग ब्लैक होना चाहिए, ना आपका लैपटॉप ब्लैक होना चाहिए, कुछ भी नो ब्लैक, नो ब्लूज, राइट। इसकी वजह से आपकी जिंदगी में पैसे की कमी आ रही है, ठीक है। अब आपको उसकी रेमेडी क्या करनी है, जब पानी आपके इसमें जो है ना, ये नॉर्थ में ये वाटर एलिमेंट को, यानी तो वाटर एलिमेंट वाले, वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उससे अग्नि प्रभावित हो रही है। तो अग्नि मतलब मनी, ठीक है, वाटर भी मनी है, वाटर अपॉर्चुनिटीज है, तो अग्नि अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करके मनी। लेकिन अगर वाटर इतना बढ़ गया है तो वो अग्नि को बुझा दे रहा है। तो आपको करना क्या है, यूज क्या करना है, आपको रेड यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा रेड फैमिली के कोई भी कलर यूज करने हैं, ठीक है। आप खुद जो है वो नॉर्थ में कभी भी ना अपना आप बेडरूम बनाओ, ना आप खुद बैठो, ना अपने ऑफिस में आप नॉर्थ साइड में बैठो, आप साउथ डायरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है। दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू। नॉर्थ के साइड में सर करके भी ना सोना, साउथ के साइड में सर करके सो, हेड करके, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको बहुत सारी रेमेडी दे दी, ढेर सारी रेमेडी दे दी, और अगर आप इन सबको करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा चेंज दिखेगा, ठीक है। अगर आप में से भी किसी को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।